हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आपको तो पता ही है कि हम लोग छुट्टी जा रखे थे घर। तो आने के बाद गुगू का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी, लू हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हवाई चल रहा था। तो इसी वजह से थोड़ा आने जाने में भी, मतलब ट्रैवल में तो बच्चे का तबीयत खराब हो ही जाता है। तो शानू का भी तबीयत खराब हो चुका था, घर ही पे हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, वोमिटिंग वगैरह हो गया था बच्चे को। तो ये सब जब भी कहीं जाने की सोचो तो यही लगा रहता है कि बच्चे कब बीमार हो जाएंगे, क्या होगा। तो गुगू आने के बाद बहुत ज्यादा ही बीमार हो गया, क्योंकि उसको लगातार पुट्टी हो रही थी। मतलब रात में भी इतना ज्यादा पुट्टी उसको पानी की तरह होने लगा कि क्या ही बोले। उसको बेड पे भी पुट्टी हो गई थी। तो लगता है 10-12 पुट्टी हो गया, सिर्फ पानी ही पानी उसको पुट्टी आ रहा था। तो उसको अपना लेटने के लिए लेटा दिए थे और सानू को टीवी में लगा दिए थे। और लेट उठने में रात भर सो नहीं पाए थे, क्योंकि एक तो ट्रैवल करके और बच्चे बीमार हो जाओ तो और नहीं सो पाते। तो रात भर जागे रह गए गुगू के साथ, क्योंकि वो 2-2 मिनट पे उठ रहा था रात में। सारी रात कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी गैस उसको बना रहा था। तो मतलब लेट हो गया, 7 बज गया। तो सुबह जाके 4 बजे हमने सोए थे, 4 बजे सोए थे। उसके बाद हम 7 बज गया उठते उठते। तो फिर सोचे उसका सुबह तो कुछ बना नहीं पाए थे। फिर शानू के लिए हमने दलिया चढ़ा दिया था कि दलिया वगैरह वो खा लेगी। और गुगू को तो कुछ दिया नहीं, उसको नींबू पानी वगैरह ही दे रहे थे। देख रहे घर का हालात इतना खराब था कि मतलब रात में आए थे तो सुबह कहाँ से कुछ काम कर पाते, कोई काम नहीं कर पा रहे थे। मतलब पूरा घर ऐसे के तैसे मतलब बिखरा पड़ा है। तो सोचे सानू को, मतलब इसके पापा को मॉर्निंग में ही आने, मतलब संडे को रात में आया, मंडे को ही इनका सुबह सुबह ही 7:30 बजे ड्यूटी ऑफिस जाने थे। तो उनका ज्वाइन था सुबह ही, तो उनको सुबह ड्यूटी जाने थे। कुछ खाना भी नहीं बन पाया था, नाश्ता भी नहीं बना पाए थे। फिर सोचा कि चलो ब्रेड आमलेट उनको दे देते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर में आएंगे तो लंच बना लेंगे। तो हमने जल्दी से उनके लिए ब्रेड आमलेट दिया और गुगू को मतलब कि दे दिया वो पानी पीने के लिए, नींबू पानी। वो तो पी भी नहीं रहा था ना, तो जबरदस्ती उसको थोड़ा थोड़ा पानी भी दे रहे थे, क्योंकि पानी पीना बहुत जरूरी होता है ना। जब दस्त हो गया था तो उसको दस्त हो गए, बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो मतलब सानू भी बैठी, सानू भी बहुत ज़्यादा परेशान करे थे। तो उसको टमाटर दे के खा लो, क्योंकि घर से आने के बाद क्या होता है ना, बच्चा 2-3 दिन तक शानू इतना, मतलब घर भी जाती है तो 2-3 दिन तक इतना परेशान करती है ना कि मतलब किसी के यहाँ नहीं जाती है। और यहाँ भी आई तो 2-3 दिन तक मतलब मेरे साथ ही लगी रहती, मतलब कहीं नहीं जाती है। तो उसके पापा भी जल्दी से तैयार वार हो रहे थे और उनके लिए हम नाश्ता बना रहे थे। सोचे कि ब्रेड मंगवा, इसलिए तो शाम में ब्रेड मंगवा लिए थे कि चलो कोई नहीं तो ब्रेड दे देंगे, आमलेट दे देंगे नाश्ता में, और क्या करेंगे। तो जल्दी से उनको ब्रेड आमलेट वगैरह बना दिए थे। और उनको जाना था तो वो अपना तैयार होकर रेडी होकर जाने लगे। सानू को दिया था ने, सानू को नहला धुला दिए थे, सुबह सुबह ही नहला धुला दिए थे, क्योंकि 7:30 उनको पापा ही नहला धुला बोले थे, नहला दो थोड़ा बच्चे को साथ में, थोड़ा गुगू के साथ उनको रहना पड़ता है ना। तो गुगू तबीयत खराब था, थोड़ा गुगू को देखना पड़ता है, इसलिए उसके पापा ही उसको नहला उला दिए थे। फिर दोपहर में पापा उसको जल्दी ही ड्यूटी से आ गए थे, मतलब 12 बजे के करीब आ गए थे। तो आने के बाद ना उसको बोले कि चलो आदेशी, मतलब लहर लग गया था ना उसको। तो कच्चा आम को हमने क्या किया, उसको पका के उसको थोड़ा थोड़ा जीरा फूंज करके, जीरा और नमक डाल के उसको थोड़ा सा पिला दिए थे। और फिर पापा उसके बोले कि चलो आम उसको हाथ पैर में लगा देते हैं, क्योंकि लगाने से ना लहर वहर वगैरह जितना भी लहर लगा होगा ना तो वो निकल जाएगा। तो उसके पापा ने जल्दी से आम का छिलको ही लेके उसको अच्छे से लगा दे रहे थे, क्योंकि उसको लहर ही लग गया था। घर पे इतना ना लू चला था कि लहर ही लग गया था। क्योंकि ये सभी हम लोग क्या घर में मम्मी लोग बताती हैं, मम्मी लोग दादी लोग बताती थी कि मतलब कच्चे आम को पका के लगाने के पैर हाथ में ना सारा लहर जो निकल जाता है। तो उसके पापा चलो बोले, हाँ वो मस्ती में, गुगू जो मस्ती में भी करने में भी लगा हुआ था, उसको मजा भी आ रहा था। फिर बोले कि कोई नहीं, थोड़ी देर बाद उसको नहा देंगे। क्यों, लेकिन नहाए क्या, उसको हाई फीवर भी था, तो सिर्फ हाथ पैर ही धुलाए थे, काफी ज्यादा फीवर था। फिर बज गए दोपहर के, तो गए तो फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो खाना बनाने का टाइम हो गया था तो सोचे कि क्या बनाए, तो उससे सब्जी चावल बना लेते हैं, रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि रात में थोड़ा हेवी चिकन बना लिए थे। तो चिकन तो कोई खाया नहीं था, इसलिए नहीं खा पाए थे कि गुगू का तबीयत खराब हो गया, हम लोग भी नहीं खाए थे तो नहीं खा पाए थे। तो सानू में जो परेशान कर देती है हमको किचन में ही सारा दिन, तो गोदी से उतरती नहीं है, पापा के पास भी जाने को तैयार नहीं होती है, मतलब इतना परेशान हो करने लगती है। फिर उसके पापा बोले कि चलो जाने, मतलब आने के बाद बोले ना कि 2-3 दिन तक इतना परेशान करती है ना कि जाने को तैयार ही नहीं होती है किसी के पास भी। फिर उसके पापा जबरदस्ती उसको लेके जा रहे थे कि चलो थोड़ा सा घुमाने ले चलते। तो जल्दी से हम खाना वगैरह बना लिए थे, सब्जी चावल बना लिए थे, और कुछ ज़्यादा बनाए नहीं थे, क्योंकि घर में भी इतना सारा काम पड़ा था, कपड़े बिखरे पड़े थे, देख देख के तो आधा सिर इसी तरह दर्द होता है कि कहीं से, इसलिए कहीं से जाने आने का दिल नहीं करता। मतलब आओ तो बच्चे को लेके 2 दिन तक उसके तबीयत में लगे रहो, उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही कुछ काम घर का कर सकते हैं। मतलब 2 दिन तक उसी में भीड़े रहते हैं। तो मतलब यही वजह था कि दोनों बच्चे को कहीं साथ में ले जाना ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि बच्चे को साथ ट्रैवल करने पर ना बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो हमने जल्दी से
सब्जी वगैरह बना लिया था और सानू के लिए दाल ही बना दिया था, क्योंकि सानू तो सब्जी खाती नहीं है, तो दाल और रोटी उसको दे दिया था। अच्छा दही वगैरह था ही, क्योंकि अभी तो गर्मी में दही ही काफ़ी है। और यहाँ गुवाहाटी में उतनी गर्मी है नहीं, मतलब है गर्मी, बिहार जैसा लू नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ गर्मी नॉर्मल है, इस तरह का है। फिर गुग्गू का दवाई वगैरह, वो दवाई खाने में इतना नखड़ा करता है ना कि क्या ही मैं बोलूँ। मेरे से तो खाना बिल्कुल उसको पसंद नहीं, जब भी हम दवाई लेके जाएंगे ना तो मेरे से तो खाएगा नहीं, बहुत चिड़चिड़ाता है। उसके पापा है कि थोड़ा बला फुसला के दवाई उसको मतलब दे देते हैं, तो पापा से वो खा लेता है। तो फिर बोला कि मम्मा थोड़ा ड्राइंग करें, क्योंकि उसको पड़े पड़े भी ना काफ़ी बोर हो रहा था। पानी भी उसको लेके ORS वाला पानी है, वो पानी पीना नहीं चाह रहा था। क्योंकि डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर साहब यही बोले थे कि उसको पानी की कमी होने नहीं देना चाहिए, पानी हमेशा पिलाते रहो, क्योंकि काफ़ी दस्त हो गए थे, वोमिटिंग हुआ था, हाई फीवर ही हो गया था धीरे धीरे। तो पानी पीने का नाम ही नहीं, सादा पानी पी रहा था, वो पानी पीने का नाम ही नहीं रहता। इतना परेशान हो गया ना कि मतलब क्या ही बोलूँ। आने के बाद तो फिर उसको भी शाम में जाके दिखलवा दिए डॉक्टर से। तो डॉक्टर साहब बोले कि चलो पानी, हम सोचे कि भर्ती एडमिट करना पड़ जाएगा हॉस्पिटल में, तो ले गए। तो बोले कि नहीं थोड़ा देख लो, फिर मतलब कि पानी वानी दियो, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दवाई वगैरह दिए हैं, अब देखिए आगे वो कब ठीक होता है। तो फिर हमारा ब्लॉग, आपका आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और देखिए मेरे प्रे करो कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो, काफ़ी वो वीक हो गया है, क्योंकि आने के बाद इतना इसका चेहरा उतर गया है। स्कूल भी जानी है, तो स्कूल भी अभी नहीं जा भेज पाएंगे ना, कैसे भेज पाएंगे, तो खुद ही बैठ नहीं पाता, तो स्कूल अभी क्या करने जाएगा। न्यू सेशन भी स्कूल का स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ठीक होगा तभी ना स्कूल भेजेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि कैसा लगा। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ ट्रैवल करने के बाद आप लोग भी ये सब परेशानियों से मतलब जूझते हैं क्या, कि हम ही लोग के या हम ही लोग की किसी गलती की वजह से मतलब कि नहीं, मतलब की वजह से बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं या हम लोग परेशान हो जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार ना। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।